आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रही। कितने लोग कितने ज्यादा परेशान है ना, लंबे समय तक बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, लंबे समय तक कहते हैं ना इतनी ज्यादा स्ट्रगल पे स्ट्रगल, बोलती है ना बार बार समस्या आना एक के बाद अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है। जब शनि एक इंसान के पत्री में, वो कहते हैं ना जैसे पहले घर, दूसरे घर, पांचवें घर, आठवें घर, 12वें घर पे अगर बैठा है, जो शनि जब बंद होकर बैठ जाए, जिसको बोला जाता है श्रापित पत्री भी। हमेशा एक चीज बताइए, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं अंधी पत्री से, लोग परेशान हो जाते हैं ढैया से, 7.5 से। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, पूरी लिस्ट आज आपके हाथ में दे देती हूँ, उसको फॉलो कर लो। ढैया है, 7.5 है, सच्ची कसम से कह के चलती आपसे कि जितनी जल्दी कहते हैं ना शनि मान जाते हैं, जितनी जल्दी राहु केतु कहते हैं ना उसका जो प्रकोप है, जितनी जल्दी वो ठीक हो जाता है ना, उतने जल्दी दूसरे ग्रह नहीं होते हैं। तो अगर कर्ज पीछा कहते हैं ना ऐसा पड़ गया है कि कुछ हालात ही नहीं है कि कोई स्तोत्र खुले जिससे हम अपने कर्जे उतारें, कोई ऐसे हालात ही नहीं बज रहे कि इस दलदल से बाहर आए, तो जो चीज आज आपको बता रही हूँ पूरा पैकेज ले लो। एक से बढ़कर एक चीज बता रही हूँ, कितने सारी चीजें बता रही हूँ, कुछ कर लो कोई बात नहीं चलेगा, है ना। अब सबसे पहली चीज जो मैं चाहती हूँ आपको, मैंने हमेशा बताया, जिन्होंने पहले की वीडियो मिस करी है, एक तो लोहे का जो छल्ला है कट वाला, है ना, वो आपने अपने राइट हैंड की ये जो मिडिल फिंगर होती है उसमें आपने पहन लेना है। इस चीज का ध्यान रखना कि सैटरडे को आपने लोहा नहीं खरीदना, आप फ्राइडे को लाकर खरीद लो और सैटरडे को आप इसको पहन लो। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार अभिमंत्रित कर लो और उसको पहन लो। मैंने भी मैंने कोई नगनों को पहने में, अगर एक इंसान के पत्री में 6 8 12 5 8 12 5वां घर 8वां घर 12वां घर संबंध बना रही है जो कि मेरे में है, 6ठा घर 8वां घर 12वां घर संबंध बना रही है जो कि मेरे में है, एक भी प्लेनेट पूरा ऐसा है ही नहीं, दूसरा घर 7वां घर 11वां घर या 5वां घर 11वां घर जब मोस्टली है ही नहीं, तो कोई अगर नग आप पहन लोगे तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम था उसका जो एलिमेंट था वो आपने अपने बॉडी पे चिपका लिया। इसलिए हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे जब तक कि वो प्लेनेट पूरा पॉजिटिव नहीं हो वो नहीं पहनना चाहिए। अगली चीज मैंने एक बार बहुत पहले बताया था और इसके जो रिजल्ट है वो लाजवाब है, कसम से आपको बताऊं। सैटरडे को सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर आपने ना एक प्लेट ले लेनी है, एक थाली ले लेनी है, उसके ऊपर आपने ना काजल से, काजल कौन सा वाला वो सुन लो अब, काजल जो कपूर को आप जलाओगे उसके ऊपर ना कटोरी रख दो, वो जो काजल है उससे आपने पहले प्लेट पे ना क्लीम लिख देना है, उसके ऊपर आपने जौ रख देनी है, एक आपने सरसों के तेल का दीपक जला लेना और एक घी का दीपक आपने जला लेना है, ठीक है। उसके बाद में अपना जहां पर भी जो चीज चाहते हो, हमेशा हम समस्या के बारे में सोचते हैं, हाय ये समस्या नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, या तो कुछ ना ही सोचो वो ही अच्छा है, क्योंकि वो हम फिर जब गड़बड़ी दिमाग में कर लेती है ना, वो और दलदल में जो फंसते चले जाते हैं अपने उस, वो कहते हैं ना आसपास अगर कांटे बिछा दे एक बंदे को बांध दे, वो अंदर से वैसी सिचुएशन आ जाती है। तो कुछ ना भी सोचो, ठीक है, जो चाहते हो, है ना, अपने मन में अपना लक्ष्य सोच के किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम शम अकोक्षाय नमः, ओम शम अकोक्षाय नमः, 1 माला कर लो, 5 माला कर लो, मेरी सुनो तो 5 माला कर लो, है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, वो प्लेट को तो साइड रख लो, कुछ दिन इसको लगातार करो जब तक कि गाड़ी में पटरी पे ना आ जाए। अगर आप लगातार नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजन दैट आई डोंट नो, देन यू कैन डू इट ऑन सैटरडे, फिर आप सिर्फ सैटरडे का कर लो, वो भी चलेगा, लेकिन करो तो सही, करोगे हाथ पैर मारोगे तो बात बनेगी। आज या अभी ऐसे कैसे वो काम नहीं होता, झूठे दिलासे नहीं देने, है ना।
इस चीज को। फिर उसके बाद जो जौ होएगी वो अपने पक्षियों को डाल देनी है, खुशी खुशी खा लेते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। जहाँ पर झुंड होता है ना कबूतरों का, वो ऐसे करके झटक के आगे, ताकि जो हम इस ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा है जो हमारी जिंदगी में बंदिशें क्रिएट कर रही है, उसको हम अपनी जिंदगी से बाहर फेंक रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, फेंक नहीं रहे, बाहर निकाल रहे हैं। एक और चीज आपको बताती हूँ, आपने 11 पान के पत्ते ले लेने, 11 पान के पत्ते आपने ले लेने हैं। उसके ऊपर आपने जो कच्ची पक्की दाल होती है, काली उड़द की दाल साबुत वाली, उबाल लोगे, उसके ऊपर रख दोगे। चावल को उबाल लोगे, उसके ऊपर रख दोगे। ये उन लोगों के लिए जो कर्जनी चुक रहे, काम ठप हो गया है और हाथ पैर मार रहे, ये उन लोगों के लिए है जो हाथ पैर मार रहे हैं। जो सिर्फ बैठ ही गए कि चमत्कार होएगा, उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, ओ फिर नहीं होता है ना। मूड पे जिंदगी अगर चलती होती तो बात ही क्या थी। काली उड़द की दाल कच्ची पक्की, चावल कच्चे पक्के, है ना, और आपने एक चुटकी सिंदूर उस पान के पत्ते के ऊपर आपने रख देना। 11 पान के पत्ते रखने हैं और 11 पान के पत्ते के ऊपर दाल उबली हुई, है ना, कच्ची पक्की, चावल कच्चे पक्के और एक चुटकी लाल वाला सिंदूर। वहां पर बैठकर आपने क्या दिए ना, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को 4, 4:30, 5 बजे, मतलब वो प्रदोष काल के इर्द गिर्द का टाइम हो गया। वहां पर अपनी चीजों के बारे में सोच के काली माँ का ध्यान करो, शिव जी का ध्यान करो, भैरव बाबा का ध्यान करो। आपको तो कितना सुंदर मैंने मंत्र भी बताया था, ओम बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्व दुष्ट जन मुख स्तंभन, ओम क्राम क्रीम क्रूम ठ ठ ठ हुम फट स्वाहा। अभी तक तो आप लोगों को रट जाना चाहिए, इतनी पावर वाली चीजें बताती हूँ। और क्या करूँ बोलो। उसके बाद बस उनका ध्यान करते हुए, भैरव बाबा का, काली माँ का, शिव जी का ध्यान करते हुए बस आपने हाथ जोड़ने, अपनी बात रखनी है कि ये मैं कर्म करने जा रही हूँ, मेरे जिंदगी में ये जो संकट आया हुआ है, बस इस चीज से मेरा नैया पार हो जाए, इस चीज से मैं बाहर, मेरे को रास्ता मिल जाए। रास्ता मिलना जरूरी है, वो मार्ग मिलना जरूरी है ना। कईयों हम भटक रहे। अगर हम रॉन्ग वे में ही जाएंगे तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कैसे, सीधी सी बात है। तो ये जब हम तीनों चीजें करेंगे, बेड़ा पार होएगा। अंधी पत्री, श्रापित पत्री, इसको और डिटेलिंग में बताऊंगी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। इलाज बहुत है, आपको मैंने क्या बोला, आप करने वाले बनो, एक से बढ़कर एक बताने वाली बनूंगी, है ना। नंगे पैर बाथरूम में नहीं जाना बिल्कुल भी, है ना। वो जो हम फुली रोटियां खाते हैं, शनि खराब होता है। फूल दे, वो फुला दे रोटी फुली, हम कितने खुश हो जाते हैं। शनि खराब होता है, पता है आपको। रात को चैटिंग चूटिंग कर रहे हैं, रात को मैं कहती 10-11 बजे एक रूटीन बनाओ, सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। अगर हम ये अपना रूटीन ठीक करते हैं ना, वही बहुत बेहतर चीज हो जाती है। आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है। ये चीज करो, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, ये मेरा काम है, करियर है। अपनी कंसल्टेशन में मैं अपनी जान निकाल के रख दूंगी, है ना। एस्ट्रोलॉजी एक होती है, न्यूमरोलॉजी एक होता है, टैरो, है ना, एक होता है सबका बाप। उस कैलकुलेशन से भी इलाज एक से बढ़कर एक। कहते हैं ना, कल को मैं आपके टच में हूं या नहीं हूं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं पक्का वादा कर सकती हूँ। चलना लेकिन आपने, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे चलना आपने है, ठीक है जी। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।